तो स्वागत नमस्कार बाद में करेंगे। पहले आप ये देखिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन, ये देखिए ये हमारा जो है आप लोग जो आवेदन करते हैं हमारे हमारे जो करना चाहिए क्लस्टर में, उन लोग का आवेदन मेरे पास पहुंचता है और मैं जो है इसका कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, कहना चाहिए। तो मेरे हाथ से ये कहना चाहिए फेल पास या कहना चाहिए स्वीकृत अस्वीकृत जो है होता है। अब देखो कुल कितने जने 98 जने ने आवेदन किया है, ठीक है, 98 जने ने आवेदन किया है और इसमें देखिए 67 लोग अनुशंसित हैं और 25 लोग क्या है अस्वीकृत है और 7 जने अनुपस्थित है। तो ये अनुपस्थित लोग भी अस्वीकृत ही हैं मान के चलो, क्योंकि उनका वो जानकारी का अभाव इसके फिल कर दिए थे। तो 25/7 कितना हुआ, 32 हुआ। मतलब कि 40% आवेदन क्या हो रहा है, अस्वीकृत हो रहा है। तो भाई आपको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, है ना। और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। जो लोग कहना चाहिए अभी करंट में वो लोग मान के चलिए उनका पंजीयन 2 साल हो रहा है, वो लोग पूछ रहे हैं कि सर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और समस्या ये है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स वाले हैं जहां वो आवेदन कर रहे हैं वो लोग भी इसको नहीं बता पा रहे हैं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते कि कर सकते, कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। कई जगह जो है आय प्रमाण पत्र के नाम से जो है अस्वीकृत हो रहे हैं आवेदन, है ना। कई जगह जो है वो सरनेम के नाम से आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं। तो भाई आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसको स्वीकृत करता हूँ तो मेरे से बेटर जो है और कोई नहीं जान पाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि सरकारें ना हम लोग जनता से ना बहुत होशियार होती है और कई कदम आगे होती है। इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए। वो आपको साल भर देने के लिए नहीं है, वो अच्छी तरीके से समझिए, उसके बाद ये जो नियम है उसको लागू की है और उसमें जो कंडीशंस है इसीलिए अप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं रोजगार पंजीयन, क्योंकि सबसे प्रमुख वही है। हम लोग जब स्वीकृत करते हैं किसी की तो सबसे पहले देखते हैं रोजगार पंजीयन, दूसरा देखते हैं उसका जो है 12वीं पास है कि नहीं, और तीसरा देखते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये तीनों मेन है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र भी चेक किया जाता है और निवास तो नॉर्मल है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ है रोजगार पंजीयन। रोजगार पंजीयन के लिए आप लोग देखो ना, आप लोग इसका जो निर्देशिका है इसको पढ़े नहीं हो, हम लोग इसको ट्रेनिंग किए हैं तो हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। और जब आप पढ़ेंगे नहीं ना किसी चीज़ को, और जैसे कि ये वीडियो भी मान लीजिए आप जो है 5 मिनट देखे, उसके बाद क्या कर दिए, स्किप कर दिए, है ना। तो स्किप कर देने से क्या होगा, बाद में आप क्वेश्चन करेंगे भाई ये क्या है कैसे है, भाई इसी में मज़ा नहीं आता। फिर देखो इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ो। आवेदन किए जाने वाले वर्ष की 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष तक हो। माने समझे कि आप जिस वर्ष आप फॉर्म डाल रहे हैं उस वर्ष की 1 अप्रैल को आप 18 वर्ष पूर्ण करते हों एवं 35 वर्ष से अधिक ना हो। कहने का मतलब मान लीजिए कि अभी आपको हो रहा है 18 साल जून में, ठीक है ना। मान लीजिए 21 जून है, 21 जून को आप 18 साल के हो रहे हैं तो अभी आप पात्र नहीं हो, क्योंकि अभी उम्र गिनती की जाएगी 1 अप्रैल 2023 से। तो आप कब पात्र होगे, आप पात्र होगे 1 जनवरी 2024 को, जब गणना की जाएगी 1 अप्रैल 2024 से, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा लाइन, इन दोनों लाइन में स्पष्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किसी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल को, ठीक है ना, आवेदन जिस वर्ष में किया जा रहा हो उस वर्ष की 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना। इसका क्या मतलब समझे आप। देखो अभी मान लीजिए आज के डेट में एक कोई भी लड़का है, एक उसका रोजगार पंजीयन 2 साल पुराना हो रहा है, तो क्या वो योग्य है, नहीं है वो योग्य। जो 1 अप्रैल 2023 के डेट में, ठीक है ना, उसका 2 साल पुराना होगा वही पात्र होगा। तो आज के डेट में जिसका पूर्ण हो रहा है वो कब पात्र होगा, वो पात्र होगा 2024 में, वो 1 जनवरी 2024 को डाल पाएगा। क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से जिस वर्ष में आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष के 1 अप्रैल 2024 के डेट में उसका 2 साल पुराना होना चाहिए। उस डेट में वो 2 साल पुराना हो, है ना। तो अभी तो 2023 चल रहा है। मान लीजिए किसी का 30 दिसंबर को भी वो फॉर्म डाल रहा है और 30 दिसंबर को मान लीजिए उसका 2.5 साल हो गया रोजगार पंजीयन, क्योंकि अप्रैल से 2.5 साल हो जाएगा। लेकिन इस नियम के मुताबिक वो
2 साल वाला जो क्राइटेरिया है उसको वो पूर्ण नहीं कर रहा है। इस चीज़ को समझिए आप लोग, ठीक है। तो यदि आप कहना चाहिए 1 अप्रैल 2023 को नहीं डाले हैं फॉर्म या नहीं डाल पाए हैं, तो आप इस चीज़ को भूल जाइए, आप आ जाइए जनवरी 2024 में, उसमें आप डाल पाएंगे। आप एकदम स्पष्ट हो जाइए ना। मान लीजिए किसी का जो है अक्टूबर है, अभी अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर में उसका 2.5 साल हो गया है क्या, क्योंकि अप्रैल में 2 साल नहीं होने वाला, 2 साल में 2 दिन कम है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2.5 साल हो जाएगा अक्टूबर में उसको। अब हो जाएगा स्कूल सर मेरा डाल दीजिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। और कंप्यूटर वाले तो डाल ही देंगे, तो उनको पैसा चाहिए था, है ना, या तो ये भी हो सकते हैं उनको भी जानकारी का अभाव हो। तो सीधी सी बात है, 2.5 साल होने के बावजूद भी वो पात्र नहीं होंगे। वो पात्र कब होंगे? सन 2024 की 1 जनवरी को। क्लियर? दूसरा जी, जो रोजगार पंजीयन है उसमें आपका 12वीं का जो योग्यता है वो इंद्राज होना चाहिए। इसलिए भी बहुत सारे आवेदन निरस्त हो रहे हैं। लेकिन कई लोग जो है संस्थान इसको चला लेते हैं कि 12वीं का रिजल्ट है करके, लेकिन 12वीं से उसको क्या होना चाहिए? रोजगार पंजीयन होना चाहिए। 12वीं का अनुसूची उसमें पंजीयन में दर्ज होना चाहिए। कंप्लीट बात। निवास छत्तीसगढ़ का निवासी होना ही चाहिए उसको, ठीक है। किसका होना चाहिए? छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। अब देखो, यदि कोई महिला है वो दूसरा राज्य से यहाँ आई हुई है तो उसको यहाँ का निवास प्रमाण पत्र उसको चाहिए, तभी वो जो है पात्र होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। अगला है, किसी के नाम में मिसमैच है, तो नाम में मिसमैच है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ज़्यादा यदि होता है कहना चाहिए तो आप एफिडेविट दे सकते हैं कि शादी होने के बाद। वैसे किसी भी जगह इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अगला चीज़ है आय प्रमाण पत्र। इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आय प्रमाण पत्र, आप क्या हैं? बेरोजगार हैं, ठीक है। और यदि अपने ही नाम में आप बनवाएंगे तो फिर ये गड़बड़ होगा। आपके पिताजी हैं तो जिनके नाम में जमीन जायदाद है उन्हीं के नाम में आय प्रमाण पत्र जो है जारी होता है। और जो आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो 1 साल का ही होना चाहिए। भाई जो 2023 में आप डलवा रहे हैं 2023 का ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप पुराना दे दिए, और तो उसके लिए भी डिनाइल यहाँ पर हो सकता है। और आय प्रमाण पत्र के केस में बाई द पिताजी नहीं है और माता जी नहीं है तो फिर वो आपके नाम पर ही बनेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आपका पिताजी नहीं है किसी का तो उसको जो है पात्रता नहीं, कि ऐसा वाली बात नहीं है। लेकिन पिता माता हैं तो उस कंडीशन में आय प्रमाण पत्र जो है उन्हीं के नाम से जो है वो बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि 1 अप्रैल को आपका रोजगार पंजीयन 2 वर्ष पुराना नहीं है तो फिर आप इस साल के लिए आवेदन करना भूल जाइए, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आप आवेदन कैसे करेंगे। तो पहली बात यहीं से, जितने लोग अपात्र हो गए हैं 1 अप्रैल को, वो लोग तो अभी डाल ही नहीं सकते। तो ये भी एक प्रकार से फालतू है कि मैं आपको आवेदन करना बताऊं, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है, देख लो ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप क्या करेंगे तो आप लॉगिन करेंगे, तो एक आईडी बना लीजिएगा, आईडी के बाद लॉगिन करेंगे और यहाँ पर आवेदन पूर्ण करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना पिता माता जितना भी दिया गया है वो सब चीज़ इसमें दर्ज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर गलत जानकारी भरेंगे तो वहाँ स्कूल में सीधा से आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पता भरेंगे, वैध जानकारी भरेंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ ना, जेपीजी है, पीडीएफ है, पीडीएफ है, पीडीएफ है, पीडीएफ है। यहाँ पर आपको जितने भी जानकारी जो है वो है दिया गया है उसके हिसाब से भरना है। कौशल प्रशिक्षण हेतु कोर्स से संबंधी जानकारी, तो आप इसमें से कौन सा कौशल परीक्षा में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो भरेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। फिर वो आपके क्लस्टर में चला जाएगा, जैसे कि हम लोग के, ठीक है। और हमारे पास जैसे ही आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोजगार पंजीयन चेक करेंगे और वहीं से बहुत सारे लोग जो है कट जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें किसी प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करें। एक और अच्छी बात बता देता हूं, जैसे कि मान ली जाए 1 जनवरी 2024 को किसी का रोजगार पंजीयन मान के चलिए 1 साल 9 महीना हो रहा है, ठीक है, 2 साल नहीं है, लेकिन वो पात्र होगा इस नियम के अनुसार। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2024 के डेट में वो जो है 2 साल हो जाएगा, भले ही अभी नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल 2024 के डेट में वो हो जाएगा। तो ये भी इसकी बारीकी है, इस चीज़ को समझिए। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमेशा करें, चैनल को आप शेयर कर दीजिए लोगों को, और ये तो शेयर करना बनता है। बहुत सारे लोग इसमें पैसा अपना फालतू गंवा रहे हैं बेमतलब का।